हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो आज मैं 5.1 एक्सरसाइज करा रहे थे, उसमें ही क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ से कराना था, तो उससे आगे चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, है ना, क्वेश्चंस सीधे हम लोग। चलिए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी में समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए तथा और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सबसे सरल क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4, 8, 16 ये लिखा हुआ है ना। 2, 4, 8, 16 बताना है हमको कि एपी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर यह एपी है तो इसके 3 और पद बताने हैं। तो देखिए, यदि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कोई समांतर श्रेणी होगी तो क्या होगा, उसके 2 पदों के बीच का अंतर क्या रहेगा, आगे और अगले वाले पद का पिछले वाले पद के बीच अगर अंतर करते हैं तो क्या आएगा, वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग सीधे ये एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन तो समझ आ जाएंगे, यहाँ सीधे देखेंगे तब भी, लेकिन अगर आप इसके पार्ट के पहले का पार्ट देखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा देखना पड़ेगा वीडियो का। क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बता दिया कैसे फार्मूले बनते हैं, है ना। तो देखते हैं हम क्वेश्चन बिना टाइम लॉस किए। क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16, है ना। ये बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, यदि समांतर श्रेणी होगी तो 2 पदों के बीच अंतर क्या रहता है, समान होता है। अगले वाला पद पिछले वाले पद से क्या रहता है, समान डिफरेंस पे रहेगा, है ना। तो अगला वाला पद पिछले वाले, कोई भी अगला वाला पद पिछले वाले पद से क्या रहेगा, समान डिफरेंस पे रहेगा, है ना, समान अंतर रहेगा। तो देखिए, यदि हम लिख देंगे हल, यदि नहीं, सीधे पहले लिख देते हैं क्या, A1 इक्वल टू यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है। A2 इक्वल टू कितना दिया है, दूसरा पद 4 दिया है। यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक। A3 इक्वल टू कितना दिया है, A3 इक्वल टू 8 दिया है। A4 इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, यदि अब निकाल लेते हैं, अब A2 माइनस A1, 2 पदों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा। A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8, 8 आ गया। 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा। तो देखिए, ये 2 पदों के बीच का अंतर, मतलब अगले वाले पद का पिछले वाले पद के बीच अंतर है। तो 2 पदों के बीच अंतर यहाँ क्या सेम आ रहा है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 8 आया है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, है ना, है ना। यहाँ ऊपर लिखना हो आप लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी में 2 पदों के बीच का अंतर, है ना, 2 पदों के बीच का अंतर। 2 पद ही कौन से होते हैं, अगला वाला पद और पिछला, है ना। कोई भी 2 पद जो आपस में एक दूसरे के पास पास है ना, वो 2 पद, है ना। कोई भी 2 पद जो आपस में एक पास हैं, वो वाले 2 पद, है ना। 2 पदों के बीच का अंतर समान रहता है, समान रहता है ना। लेकिन लिख दोगे, लेकिन यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नॉट है, A3 माइनस A2 बराबर नॉट, A4 माइनस
A3 है ना, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया, अगर समांतर श्रेणी आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर, किन्हीं भी दो पद मतलब जो आपस में पास पास पद हैं, है ना, जैसे कि ये दो पद, ये दो पद, ये दो पद, इस पद का इस पद के साथ अंतर नहीं देखेंगे, ये आपस में एक दूसरे के जो पास हैं, जैसे इस पद का अगले वाले पद का पिछले वाले पद के बीच अंतर, है ना, अगले वाले पद का पिछले वाले पद के बीच अंतर, अगले वाले पद को पिछले वाले पद, इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, समान आना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है 2 4 6 8, यहाँ +2 जुड़ रहा है ना, तो +2 अगर जुड़ रहा है मतलब समान है अंतर, दो पदों के बीच का अंतर यहाँ क्या है, समान है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ +2 2 जुड़ा 4 आया, 4 में से फिर यहाँ +4 जुड़ा, है ना, तो फिर 8 आ, फिर यहाँ +8 जुड़ गया, तो मतलब क्या अंतर समान है, नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। आप लिखेंगे कैसे, आप इस तरह लिख देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कौन सा, रूट वाला 5 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है 3 + √2 3 + √2 3 + 2√2 3 + 2√2 और 3 + 3√2, है ना। ये श्रेणी चलती जा रही, इसको हमको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP = यही दिया है, AP = यहाँ है ना इतना, तो A1 = कितना है, A1 = देखिए सीधे हम कर लेते हैं A2 माइनस, अब A2 - A1 कितना होगा बताइए, 3 + √2 है ना A2, और फिर -A1 कितना है, 3 है ना, तो 3 और -3 कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरह A3 - A2 देखिए कितना है, A3 कितना है, ये पहला, ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है दूसरा पद, ये क्या है, A3, ये हमने आपको अच्छे से बताया है ना पदों को, ये क्या है, A4 है चौथा पद, है ना। A3 - A2, A3 कितना है, A3 है 3 + 2√2 और -A2। अब देखिए ये एक साथ है ना दो, तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम बिना ब्रैकेट के लिख देंगे लेकिन यहाँ नहीं, तो फिर ये क्या गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 + 2√2 और -3 और प्लस √2, 3 में से 3 गया, कट गया, है ना। और 2√2 में से 1√2 चला गया, मतलब दो लड़के, ऐसा मान लीजिए 2 लड़कों में से एक लड़का चला गया, 2√2 में से 1√2 चला गया, तो कितना आएगा, यहाँ √2 बचेगा। एक लड़का, 2 लड़कों में एक लड़का चला गया तो एक लड़का बचा, है ना। सेम रूट वाले ही सेम रूट वाले से जुड़ते या घटते हैं, जैसे √2 वाला था तो √2 वाले से ही जुड़े या घटेगा। √3 वाला होता अगर यहाँ √2 वाला, तो एज इट इज हम लिख देते, फिर वो जुड़ता या घटता नहीं, ठीक है ना। फिर अगला है A4 - A3, A4 क्या है, चौथा पद, 3 + 3√2 और -A3 कितना है, देखिए ये है ना तीसरा पद, 3 - 2√2, कितना आ जाएगी ये, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -3 माइनस प्लस -2√2, अब 3 - 3 कट गया, 3√2 में से 2 मतलब 3 लड़कों में से 2 लड़के चले गए, 3√2 में से 2√2 चला गया, कितने √2 बचेंगे, 1√2 बचेगा, है ना। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो √2 आया, यहाँ पे क्या आया सार्वंतर हमारा, D√2 आया, यहाँ पे कितना है सार्वंतर डिफरेंस, √2 ही आया, मतलब सब में √2 सार्वंतर आ रहा है ना। अगर सब में सेम आ रहा है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। दो पदों के बीच का अंतर क्या है, अगले वाला पद पिछले वाले पद का, अगले वाले पद का, और अगर पिछले वाले पद से समान अंतर में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, समान अंतर, मतलब
या तो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, है ना, तो क्या कहलाएगा वो समांतर श्रेणी हमारी कहलाती है। तो देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3, क्योंकि पदों के बीच अंतर समान है, क्योंकि पदों के बीच अंतर क्या है, पदों के बीच अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। क्या लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। अब अगर समांतर श्रेणी है तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 पद हमको और बताने हैं। तो देखिए 3 पद और क्या करेंगे हम लोग, अतः श्रेणी के तीन पद और कौन से हो जाएंगे बताइए। सबसे पहले हम क्या, A4 तक तो दिया है तो A5 हमने आपको बताया है ना, अगर A5 रहेगा तो A में प्रथम पद में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे, 5 है ना, 5वां पद निकालना है तो मतलब 4 डी जोड़ने पड़ेंगे। मतलब प्रथम पद में 5 में से 1 गया 4 डी जोड़ने पड़ेंगे। प्रथम पद क्या है देखिए 3 है, प्रथम पद क्या है 3 है प्लस 4 और डी कितना, यही जो डी आ रहा है ये डिफरेंस यही ना है, ये डी ही ना है ना। डिफरेंस सार्वधातुक रूट दो ये जो है दो पदों के बीच का अंतर, यही तो सार्वधातुक कहलाता है। किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर जो है ना आपस में पास है ना, मतलब कि किन्हीं भी दो पद अगले वाला पद को पिछले वाले पद से घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, वो सार्वधातुक कहलाता है। तो देखिए ए कितना है, प्रथम पद 3 है और डी कितना है √2 आया है ना, तो 4 इंटू डी √2, 3 + 4 √2 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, A5 है A6 निकाल लेंगे। A6 क्या हो जाएगा, प्रथम पद में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे हमको, 6 में से 1 गया 5 डी जोड़ने पड़ेंगे ना, मतलब कितना 3 और प्लस 5 और डी कितना है √2, 3 + 5 √2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, A7 निकाल लेंगे। तो A में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे, 7 में से 1 गया 6 डी जोड़ने पड़ेंगे, मतलब 3 + 7 डी कितना है √2, है ना। 3 + 4 √2, सॉरी यहाँ पे 6 रूट है ना तो 6 आएगा ना, 3 + 4 √2, 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक, ये आ जाएगा हमारे 3 और पद। इसी तरह हमको कोई भी पद बोल दे, अगर ए और डी मालूम है तो हम कोई भी पद श्रेणी का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको बोल देता कि आप A20 बताइए, क्या बताइए A20 बताइए, तो आप क्या करते, ए में कितने जोड़ते, कितने डी 20 है ना यहाँ, तो 20 में से 1 गया 19 डी जोड़ते 19 डी, है ना, मतलब 3 प्रथम पद 3 ही है ना, 3 प्लस कितने डी 19 इंटू डी कितना है √2, 3 + 19 √2 हो जाता है ना। तो इस तरह आपसे बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हम ले लेते हैं कौन सा, ये 6वां नंबर ले लेते हैं पॉइंट वाला 0.2 0.22 है ना, 0.2 0.22 0.222 फिर है 0.222 फिर ऐसे चलता जा रहा है ना। तो देखिए ये श्रेणी होगी कि नहीं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो A2 माइनस आप सबसे पहले लिख देंगे AP बराबर कितना दिया है 0.2 0.22 0.222 ऐसे ही चलता जा रहा है ना। एक और लिख लेते हैं जितना दिया है कम से कम, है ना, ये चलती जा रही है श्रेणी, ठीक। अब तुलना करना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, अगर ऐसे लिखना हो इसको इक्वेशन 1 दे दो और क्रम से मतलब लिखना हो, यहाँ लिख दो A1 A2 A3 A4 बिंदी बिंदी, इसको इक्वेशन 2 दे दो और फिर लिख दो समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर।
इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत ही क्रम से आप करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, A1 बराबर 0.2, A2 बराबर कितना हो जाएगा 0.22, A3 इक्वल टू 0.222, A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, है ना, 4 बार 2। अब देखिए, अब सेम A2 माइनस A1 निकालिए, देखिए डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2, यहाँ हम डिफरेंस करते हैं 0.2 माइनस 22 है ना, 22 माइनस 0.2, 2 के आगे पॉइंट के आगे 0 तो हम लिख सकते हैं जितने चाहे उतने, 2 में 0 गया, 2 में 2 गया 0, 0 में 0 0, मतलब कितना आ जाएगा 0.02, कितना आ जाएगा 0.02। अब A3 माइनस A2 करो, है ना, देखिए अगले अगर 3 है तो 3 को 2 से घटाएंगे, 4 है 4 को 3 से, 5 है 5 को 4 से, 6 है तो 6 को 5 से, है ना, मतलब एक पद पीछे वाले से। तो A3 माइनस A2, A3 0.222 है ना, और फिर ये है 0.22, है ना A2, तो यहाँ पे घटा लेते हैं हम लोग 0.22 और 0.2, कितना आ जाएगा, 1 0 2 आया, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0 0, मीन्स आ जाएगा 0.002। ठीक, इसी तरह A4 माइनस A3 कर लेते हैं। वैसे यहाँ से हमको पता चल गया दो ही, अगर सार्वधातुक हमारे समान नहीं आ रहे हैं, चाहे दो ही नहीं आ रहे हैं, तब भी हम बता सकते हैं श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि सार्वधातुक दो पदों के बीच का क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ फिर भी हो गया, हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है निकालना। तो कितना आ जाएगी, हम ऐसे ही लिख देते हैं 0.002, है ना, आप घटा के देख लीजिएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 और आया, यहाँ 2, यहाँ 0 रख सकते हैं, फिर ये 2, फिर एज इट इज। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो अब क्या लिख देंगे हम लोग, A2 माइनस, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर 0, A3 माइनस A2 बराबर 0, A4 माइनस A3 लिखना हो और लिख सकते हो, अतः समांतर श्रेणी है, चाहे ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या आपको लिखना हो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि समांतर श्रेणी में आपस के दो पदों के बीच का अंतर क्या रहता है, समान रहता है, मतलब अगला वाला पद पिछले वाले पद के बीच का अंतर समान रहता है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। या तो सीधे आप लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं होगी, है ना, डी सेम नहीं, सार्वधातुक समान नहीं है, सीधे हाँ शॉर्टकट में लिखना हो, क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है, क्योंकि श्रेणी का सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगी, यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जिन जिन क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत होती है वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग XI ले लेते हैं, A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A4 है, ये चलती जा रही है। तो हम शॉर्टकट में समझे ले रहे हैं कैसे, A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं, A2 क्या है दूसरा पद, A स्क्वायर है, और माइनस A1 कितना A है, तो इसका कितना आएगा A स्क्वायर माइनस A, एज इट इज रहने देते हैं। A3 माइनस A2 अगर करें, A3 कितना है A क्यूब है ना, तीसरा पद, दूसरा पद क्या है A स्क्वायर है, तो ये भी क्या सेम है, नहीं है सेम, है ना। इसी तरह A4 माइनस A3 करते हैं, क्या हो जाएगा A की पावर 4 माइनस A की पावर क्यूब, हम लिख देंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर 0, A3 माइनस A2 बराबर 0, A4 माइनस A3, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए एक्स नंबर देख लेते हैं पहले, 10वां नंबर A है, 2A है और 3A 4A। तो यहाँ अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 कितना है दूसरा पद A है, 2A है माइनस A, कितना आ जाएगा A आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा
3a माइनस 2a, मतलब a 4a माइनस 3a करेंगे तब भी है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक, ये भी आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, 12वां नंबर, 12वां ये बताएंगे आपको, √2 √8 √18 √32। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जल्दी से इसको। √2 a2 माइनस a1 सीधे हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप लोग भाषा पिछले क्वेश्चन से लिख लेंगे। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 कितना है, √8 माइनस √2, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, 2 चौको 8, सबसे पहले सबसे छोटी 2 से, फिर 3 से नहीं कटेगी, फिर 4 से, फिर 5 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, मतलब √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और माइनस √2 है ही, तो कितना हो जाएगा, 2 2 का जोड़ा बनेगा ना, 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना, ये √2 बचा माइनस √2, तो कितना हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2 बचेगा, 2 लड़कों में से 1 लड़का चला गया तो 1 लड़का बचा। इसी तरह a3 माइनस a2 करो, तो a3 कितना है, √18 है, माइनस a2 कितना है, √8 है, तो 18 को हम लोग कर लेते हैं, 18 कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 9, 3 1 जा 3, मतलब 2 नमा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 3 एकम 3, तो √18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और माइनस √8 को अभी लिखा था 2 √2, क्या लिख सकते हैं 2 √2, 3 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा 3, तो 3, ये √2 बस बचा, और माइनस 2 √2, मीन्स कितना आ जाएगा, 3 √2 में से 2 √2, 3 लड़कों में से 2 लड़के चले गए तो 1 लड़का बचेगा। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, इसी तरह हम a4 माइनस a3 चौथे पद का अंतर, चौथे और तीसरे पद के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, तो a4 कितना है, √32, और माइनस a3 कितना है, √18, तो कितना आ जाएगा, √32 गुणनखंड करिए, 32 का सॉरी, तो 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, मीन्स 2 का कितनी बार गुणा है, 5 बार, है ना, तो 2 का 5 बार, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और माइनस √18, √18 को अभी लिखा था ना 3 √2, कितना लिख सकता हूँ, 3 √2, 2 2 का 2 बार जोड़ा बना, तो ये 2 बाहर निकलेगा, ये भी 2 बाहर निकलेगा, मीन्स 2 दूना 4, 4 बाहर आ गया, बचा कितना, ये 1 2 बचा, 4 √2 माइनस 3 √2, कितना आ जाएगा, 4 में से 3 चले जाएंगे, 1 √2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1 √2 है, a3 माइनस a2 भी √2 है, और a4 माइनस a3 भी √2 है। अगर सभी रूट क्या है, सेम, मतलब सभी के बीच का सार्वधातुक दो पदों के बीच क्या है, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। क्या लिख देंगे, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः समांतर श्रेणी होगी, है ना, अतः समांतर श्रेणी होगी। तो 3 और पद कैसे निकाल देंगे, ये 1 2 3 4 पद निकले हैं ना, तो 5वां पद कैसे निकलेगा, अतः 3 और पद आप लोग लिख देंगे, अतः 3 और पद, a5 बराबर क्या हो जाएगा, a धन कितने डी जोड़ूं, 4d, तो a कितना है, पहला पद √2 है ना, √2, और धन कितने डी, 4d, d कितना है, √2 आ रहा है ना सब में सार्वधातुक, तो 4 √2, 4 √2 1 √2 कितने हो जाएंगे, 5 √2। इसी तरह a6 निकाल लेंगे, a धन 6 है तो 5d, मतलब √2 और धन 5 और √2, 5 √2 √2 6 √2, √2 क्यों हुआ, क्योंकि d कितना है सार्वधातुक, √2 है, a7 कितना हो जाएगा, a धन 6d, है ना, तो √2 और धन 6 √2, क्योंकि d कितना है, √2 है, तो 7 √2 हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली अच्छे से मनाइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।